डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज पहले जो हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे क्लास 10 में, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं बारी बारी से एक एक करके। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए अच्छे से केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन या जितना डिटेल्स होगा ऑब्जेक्टिव में उसको समझते हुए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का ये एमसीक्यू पार्ट है, एमसीक्यू पार्ट है। आइए कुछ मैसेज के लिए आपको डिटेल बताएं। आ, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है ग्लोबल स्टडीज़ एकेडमिक टू जॉब, ये हम लोग का मोटो है। और हम लोग अभी 2 लोग मिलकर गाइड कर रहे हैं, आगे और भी लोग मिलेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे और मन लगा कर पढ़िए। आप लोग एग्जामिनेशन तक बिल्कुल आप लोग के हम साथ हैं, उसके आगे भी हम साथ में हैं। एप्लीकेशन ग्लोबल स्टडीज़ जो हमारा है एप्लीकेशन, वो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। वेबसाइट है www.globalstudies.live है, इस पर डाउनलोड कर लेंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पे सारा के सारा वीडियो डाला गया है, जो लोग अभी तक जिनका जो अभी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, अगर वो इसके पार्ट को नहीं देखे होंगे तो जा कर के यूट्यूब से जितने भी है उस सबको वीडियो को आप अच्छे से देख ले, समझ ले, ताकि आपको आगे जो एमसीक्यू हो, जो थ्योरी पार्ट है जिसको नहीं समझें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आइए हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का हम लोग जो पोर्शन है उसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आपका नॉलेज भी क्या हो, काफ़ी बूस्ट हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लेड नाइट्रेट, सबसे पहले तो लेड नाइट्रेट लिखा हुआ था। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? लेड कहते हैं पीबी और NO3, और NO3 का कितना हो गया होल 2, 2 वैलेंसी है इसका। को एक प्रणाली में रखकर क्या किया गया, गर्म कर गया। किसी कंटेनर प्रणाली में रखा गया, गर्म किया गया। गर्म करने के बाद इसका जो है एक होता है, सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा वो देखिए। ये वियोजन अभिक्रिया है। होता है क्या है, प्लेटिनम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। आपसे पूछा गया है रखने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित जो होता है, भूरे रंग का धुआं, हालांकि लाल भूरा लिखना चाहिए, लाल भूरा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ये लैब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल करके आप लैब में अगर प्लेटिनम जो क्या बोलते हैं लेड नाइट्रेट है, इसको जब आप गर्म करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। और ये लाल भूरा कलर का जो धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं जो होता है वो किसका होता है? ये धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, नाइट्रोजन इक्वेशन को भी हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का संगमरमर, मार्बल। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, बताया भी गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसीलिए जिस मकान में टाइल्स से मार्बल लगे होते हैं उसके फर्श पे हम लोग आग डायरेक्टली आग नहीं जलाते, इसी वजह से आग नहीं जलाते, वो कोरोड हो जाता है। जो ये है प्लास्टिक जो मार्बल है वो कोरोड हो जाता है। चलिए इस किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में बदल गया, 2 कंपाउंड में अलग अलग कंपाउंड में बदल गया, तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा कहेंगे अभिक्रिया? देखिए इसका ऑप्शन हम लोग आगे देखते हैं, क्या कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन कह लीजिए या अपघटन कह लीजिए, एक ही बात है। वियोजन या अपघटन एक ही बात है, इसी का नाम क्या है, अपघटन कह लीजिए, चाहे यही यही कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहिए या डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन अवकारक है? कौन अवकारक है? देखिए H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये कौन सा है, क्या करता है, ये अवकारक, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड अवकारक का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया जो है उस कौन सा विक्रिया है, कौन सा विक्रिया है, इसको कहते हैं कौन सा विक्रिया होगा, ये उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है,
शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होगा बताइए, शरीर में भोजन पाचन का अभिक्रिया कौन सा होगा, ये होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो होता है ये। तो कौन सा अभिक्रिया होगा ये, कौन सा अभिक्रिया होगा ये होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा ऑक्सीकारक है, देखिए ऑक्सीकारक, अब ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीजन ही तो होगा, ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के जुड़ने से ही तो क्या होता है, ऑक्सीकरण विधि हो जाता है। तो ऑक्सीकारक जो ऑक्सीकरण कराता है, जो ऑक्सीकरण कराता है वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन ही तो होगा, ऑक्सीजन के चलते तो ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा। आइए देखते हैं, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कहने का मतलब एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, पदार्थ अपने मूल रूप में उसको फिर से पाया जा सके। तो भौतिक पर जैसे पेपर का कटिंग कर दीजिए, कपड़ा का कटिंग कर दीजिए, बर्फ़ को क्या पिघला दीजिए, पानी बना दीजिए, फिर पानी को गर्म करके भाप बना दीजिए, फिर भाप को ठंडा करिए, पानी बन जाएगा, फिर पानी को रेफ्रिजरेटर में रख के गर्म करिए, फिर रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा करिए, फिर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, पदार्थ, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। नया पदार्थ जो नहीं बनता वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। तो ये है क्या कि क्या ये अस्थायी परिवर्तन, हाँ ये अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें ये ऑप्शन का नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर सही हो, क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, देखिए ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, वो देखिए ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, दहन ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन ऑक्सीकरण है, भोजन का पचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम लोग ये चीज़ अभी जस्ट पहले डिस्कस भी किए हैं। दूसरा कौन सा, अवक्षेपण जो हो गया, एक नए तरीके का अभिक्रिया है, इसलिए क्या है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Mg, मैग्नीशियम का रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, संयोजन रिएक्शन है। मैग्नीशियम को लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए, मतलब गर्म करके, गर्म किया, डेजलिंग फ्लेम होता है, काफ़ी उजला जो लौ है, फ्लेम है, वो मिलने लगता है, जो बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए दो अभिकारक आपस में मिले और एक प्रोडक्ट बना, इसको कहते हैं संयोजन रिएक्शन। क्या कहते हैं, संयोजन रिएक्शन, डी नंबर ऑप्शन सही, संयोजन अभिक्रिया है ना, संयोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अंगूर का किण्वन करना एक ऐसा परिवर्तन, देखिए अंगूर का किण्वन जब हो जाएगा वो केमिकल, एक नया केमिकल बन जाता है, क्या बन जाता है, वो नया केमिकल बन जाता है। अंगूर का किण्वन करके वाइन बनाया जाता है। तो ये कैसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि फिर वाइन से फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो उससे हम अंगूर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये परमानेंट चेंज हो जाता है, इसलिए परमानेंट चेंज का एग्जाम्पल कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम। आइए इसको रिएक्शन से देखते हैं। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कौन हो गया, PbNO3, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे PbNO3 का होल 2, और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki। चलिए इसका रिएक्शन कि विलयन, इनको विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होगा, देखिए अवक्षेप का रंग तो क्या बनेगा, PbI2 बनेगा, और क्या बनेगा बताइए, ये पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो इसी में जो अवक्षेप बनने का जो काम करता है, अवक्षेप जो बनता है ये PbI2 का बनता है, यही क्या होता है, अवक्षेप बन जाता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है, खूब बढ़िया पीला होता है, चमकदार पीला होता है। कैसा कलर होता है, पीला कलर होता है। कैसा कलर होगा, पीला कलर होगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ क्वेश्चंस है, ये आपको लैब में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। मज़े से पढ़िए आप लोग, बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए, और हम लोग पूरे बिल्कुल साथ है आपके, जैसे ऐसे बताया जा रहा है वैसे वैसे मन लगा कर पढ़िए। हम लोग का खुद का भी अपना एक एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा है, तो आपको भी शेयर करेंगे बिल्कुल। कदम से कदम मिलाकर चल रहा है ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म, और आप लोग मज़े से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट लाइए, अपना कैरियर को संवारिए। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, आप देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, HCl बनता है। ये कैसा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स। इसमें जो है हाइड्रोजन का क्या होता है, अपचयन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, उपचयन होता है। हाइड्रोजन का उपचयन होता है, और जो क्लोरीन है, हैलो ग्रुप है, उसका क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो दोनों क्रिया यहाँ पर हो रहा है, दोनों क्रिया यहाँ पर हो रहा है, H2 और Cl2 में दोनों के दोनों क्रिया हुआ, इसलिए कहते हैं रेडॉक्स, 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 रेडॉक्स रिएक्शन। उपचयन का इंग्लिश क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हम लोग थियोरिटिकल पार्ट में पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं देख लें उसको। और इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। और यही दोनों वर्ड से मिलकर के रेडॉक्स बनाया गया है।
RED और OX, RED और OX, इसी को बना के मिला गया क्या चीज़, रेडॉक्स। ठीक है, चल तो इसका आंसर का नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए कॉपर चूर्ण को वायु में, अब कॉपर है ठीक है, अब उसको क्या किए, को वायु में गर्म करने पर, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या किया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। गर्म करने का सिंबल ऐसा होता है। तो उस सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ठीक है भाई, कॉपर ऑक्साइड की परत बनाइए, कॉपर ऑक्साइड की परत बनाइए, क्या दिक्कत है। तो इस परत का रंग कैसा होता है, ये परत का रंग हो जाता है काला। कैसा रंग हो जाता है, काला कलर होता है। कैसा, ये कैसा कलर होगा, ये काला कलर हो जाता है, काला कलर। ये एक्सपेरिमेंटल है। ऐसे भी आप देखते होंगे तांबा जब काफ़ी दिनों का पुराना हो गया होगा, आप देखेंगे उसको तो वो ब्लैकिश दिखता है, काला कलर का दिखता है। ठीक है, और नया रहता है तो थोड़ा गोल्डन टाइप का उसका अपीयरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सब लोग नोट करते चलिएगा एक एक करके। ये हो गया, हाँ ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल। देखिए अब एक नया वर्ड आ गया रेगमाल। एग्जामिनेशन में सब वर्ड हो तो ध्यान रखना। रेगमाल मतलब कहते हैं ना हम लोग सीरीज पेपर, जिसको बाटा पेपर या सीरीज पेपर भी कहते हैं। बाटा पेपर कह लीजिए, बाटा पेपर नाम आता है, हार्डवेयर के दुकान में मिलता है, जिस पर क्या होता है, ओहो, जिस लकड़ी को या कोई चीज़ को रगड़ के उसको क्या करते हैं, उसके सतह को चिकना करते हैं, उसे कहते हैं रेगमाल कहते हैं। ठीक है, तो रेगमाल रगड़ कर दहन की प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन को, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, Mg हो गया। और उसका रिएक्शन किससे किए, उसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं रिएक्शन, उसका रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन से। उसको पहले रेगमाल किए, रगड़े, उसको रिएक्शन किए। का रिएक्शन करने के बाद क्यों किया, तो बनता तो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए रिएक्शन लिख लिए। मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखरी है नहीं, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, ताकि वो बढ़िया से क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करे और रिएक्शन के बाद क्या हो, दहन हो, डैजलिंग फ्लेम दे, बढ़िया से दे। ठीक है, चलिए। और इसका कलर कैसे, जब इसको हटाते हैं तो क्या होता है, इसका चमक कैसा होता है, जो कलर अभी दिख रहा है सब हल्का रेडिश गोल्डन टाइप का इसका कलर हो जाता है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे इस चैनल पे जा करके आप लोग बढ़िया से पढ़िए सारा चीज़, एक एक करके चीज़ धीरे धीरे उस पर अपलोड किया जा रहा है। आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, अभी वेबसाइट के थ्रू मिल रहा है। थोड़े देर में आपको एप्लीकेशन डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट, नमक के घोल में सिल्वर मतलब NaCl नमक हो गया, साधारण नमक, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 है। क्या है नाम, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का नाम हो गया, ये नमक का नाम हो गया। घोल डालने पर दही जैसा बन जाता है। देखिए क्या बनता है, बताइए क्या बनता है, AgCl2 बनता है, AgCl2 बनता है, और क्या AgCl बनता है, और क्या बनता है, AgCl हो गया, और NaNO3 बनता है, सोडियम क्लोराइड NaNO3 बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो सोडियम नाइट्रेट जो बनता है, तो दही जैसा जो अवक्षेप का उत्पन्न होना, यह कौन सी अभिक्रिया है, इसको सीधे कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप, मैग्नीशियम को दहन करना है, मतलब मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना है, किसके साथ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। ये मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन किससे कराना है, ऑक्सीजन से कराना है। तो फल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करता है, बहुत बढ़िया बात, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग कैसा होता है, उजला कलर होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर जो है व्हाइट कलर होता है। व्हाइट पता है कैसा होगा, एकदम जैसे लग गया कि खाने का सोडा वगैरह जो होता है एकदम व्हाइट कलर का, वैसा एकदम पाउडर जैसा हो जाता है कलर। इसका कैसा कलर होता है, इसका कलर हो जाता है व्हाइट कलर होता है, उजला कलर होता है, व्हाइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जिस अभिक्रिया में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है, देखिए ध्यान से, ऑक्सीकारक नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है। देखिए ऑक्सीकारक नहीं है कौन, तो हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकारक नहीं है, अबकारक। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीकारक नहीं है, क्या है, अबकारक है। और अबकारक जो होगा वो उपचेद कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइज कराएगा, है ना, ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन।
रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या मैसेज देता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है कह सकते हैं, सांकेतिक रूप भी कह सकते हैं, पूर्ण रूप है। देखिए ये पूर्ण रूप है, इनमें देखिए ये अपन कह सकते हैं जैसे कोई भी रिएक्शन हम लिखे, मान लीजिए कि हम लिखे NaCl है ना, NaCl नहीं, एक सेकेंड, एक रिएक्शन लिख रहे हैं समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ रिएक्शन कराए हम HCl से, क्या प्रोडक्ट बना, NaCl बना, NaCl बना और क्या बना, क्या बना, NaCl बना और क्या बना, H2O बना, H2O बना। उदासीनीकरण एक रिएक्शन का या कोई सा भी रिएक्शन का हमने क्या किया, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। अब समझिए इसको, ये संक्षिप्त रूप तो बिल्कुल है, ये संक्षिप्त रूप है, बात सही है। सांकेतिक रूप कह सकते हैं, सांकेतिक रूप है, सांकेतिक रूप भी कह सकते हैं। पूर्ण रूप है, देखिए पूर्ण रूप हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे क्या प्रोसेस आया नहीं आया, क्या बना नहीं बना, इस मैसेज को लिखने से उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है, कितना मोल बना, ये सब नहीं पता चल रहा है। इससे इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कैसा रूप है, संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा मैसेज देता है कि कौन सा अभिकारक को रखने से कौन सा प्रतिफल हमको मिलेगा, उत्पादन में क्या बनेगा। ना ये टेम्परेचर के बारे में बताता है, ना ये उष्मा शोषी है कि उष्मा छेपी है, ये सब कोई भी मैसेज नहीं देता है। ये इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन थोड़ा नियरेस्ट दिया हुआ है ताकि आप जो कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब फिर से आ गया संगमरमर वाला क्वेश्चन, संगमरमर का क्वेश्चन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट किधर है, इधर है, तो ये आंसर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, फिर से आ गया कौन ऑक्सीकारक नहीं है। देखिए दहन में ऑक्सीजन का आवश्यकता है, श्वसन में ऑक्सीजन का आवश्यकता, खाना पचने में ऑक्सीजन का अवक्षेपण, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ा दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन का अमाउंट क्या किया गया, हाइड्रोजन को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, अनुमान क्या जो अमाउंट है वो क्या कम करा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए अब समझिए, हाइड्रोजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का घटना किसका एग्जाम्पल है, ये तो क्या रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, और रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और रिडक्शन को हम लोगों ने हिंदी में क्या पढ़ा था, अपचयन पढ़ा था, अपचयन पढ़ा था। यही उल्टा होता, ऑक्सीजन बढ़ता और हाइड्रोजन कमता दिखाता, उपचयन होता। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जो जल है से अपना भोजन बना के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जाए क्या कहेंगे, C6H12O6 करते हैं। ये निम्न में से कौन सी अभिक्रिया, तो हम लोग बड़े मजेदार पढ़े थे, प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता था उसको क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, फोटो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। मज़े से पढ़िए आप लोग, मज़े से पढ़िए, बहुत बढ़िया से हम लोग एकदम ताल से ताल मिला के आप लोग के साथ चलेंगे। मंजिल तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने ठान लिया है, तो चलेंगे। निम्नांकित में से कौन सा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होते, देखिए अब बात है, ऐसा आ गया, क्या आ गया, देखिए ये है सूर्य के प्रकाश में विघटित है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, देखिए जब ये है AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको सनलाइट माने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे ना इस केमिकल को, तो सिल्वर Ag अलग हो जाएगा और Br जो ब्रोमीन है वो अलग हो जाएगा। तो अपघटित मतलब विघटन होने का काम किया, तो क्या होना सूर्य के प्रकाश में, तो ये होता है AgBr होता है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ठीक है। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया। चूना पत्थर मतलब संगमरमर, चूना पत्थर में कहने का मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। यह अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अब बताइए। एक कंपाउंड है, वो दो पार्ट में बट गया, उसको हीट किए, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, तो क्या विघटन हो गया ना, क्या बन गया, विघटन। अब विघटन को ही क्या कहते हैं दूसरे भाषा में, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, एकदम थ्योरी कंप्लीट रहता है तो क्वेश्चन टनाटन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर
अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस का प्रभाव किया जाए तो ये किस रंग का हो जाता है, ये किस रंग का हो जाता है, देखिए भूरे कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ये भूरे कलर का हो जाता है। ये भी एक्सपेरिमेंटल बात है ना। देखिए रिएक्शन बताते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, आप प्लस में इसको क्या किए, H2 गैस फ्लो करा दिया गया। H2 गैस जब फ्लो करा दिया तो बनता क्या है, ये कॉपर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और जल बन जाता है। कॉपर अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा और जल बन जाएगा। तो कॉपर का रंग कैसा होता है, भूरा टाइप से होता है, भूरा कलर का होता है। ये ऐसा रिएक्शन है, ठीक है। ये नेचुरल फेज में आ जाता है, कॉपर चमकीला टाइप बन जाता है, अपना ओरिजिनल फेज में आ जाता है। श्वेत सिल्वर क्लोराइड, श्वेत सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर क्लोराइड, ये उजला, तो सिल्वर क्लोराइड कैसा था, उजला, AgCl, AgCl। सूर्य के प्रकाश में फिर से इसका जो है, इसको सनलाइट सूर्य के प्रकाश के प्रजेश में जब इसका रखते हैं तो प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है, धूसर रंग का। क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गया, सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड का क्या हो गया, वियोजन हो गया। सिल्वर क्लोराइड का क्या हो गया, वियोजन। ये वियोजन ही तो हुआ, एक कंपाउंड दो अलग, जैसे एक रिएक्टेंट है और किस में बट गया, ये दो उत्पाद में बट गया, तो वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया टिक लगा देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न। उपचयन अपचयन जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन, इसका इंग्लिश, इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स में क्या कहते हैं, जो ये तो आंसर बोल दिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है, मज़ेदार। पढ़ा हुआ लोगों के लिए है, अगर आप नहीं पढ़े हुए होंगे तो तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, राम जी के नाम लेके पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। इन्हें कि तुक्का मार दिए, चाहे कुछ लोग क्या करते हैं, उंगली दांत से काटते हैं, उंगली खत्म हो जाएगा, कभी मेरिट नहीं होगा, ठीक है। चलो मन लगा के पढ़ो सब। देखो मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करना है, मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, उसको वायु मतलब सीधे समझिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन करना है। फलस्वरूप श्वेत प्रकाश मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। तो इसमें मैग्नीशियम का क्या हुआ, बताओ मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम का क्या हुआ। तो मैग्नीशियम पहले था अकेले, अब हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। उपचयन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, उपचयन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी सही हो गया। संक्षारण किस प्रकार की क्रिया है, संक्षारण कहने का मतलब कि जंग वगैरह जो लगता है, जंग लगना या कोई चीज़ को रोड होके खराब होना, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण कैसा है, ऑक्सीकरण। देखिए संक्षारण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हो गया आयरन है, मान लीजिए लोहा है, लोहा को रिएक्शन ऑक्सीजन से हो गया, उसमें भाप उप मिल गया है ना, ये सब मिलता है तो क्या बनाता है, Fe2O3। लोहे में क्या लग गया, लोहे में जंग लग गया, उसका ये है जंग, लोहे का जंग का ये है केमिकल फार्मूला हमने लिखा अभी, लोहे के जंग का। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग हुआ, ऑक्सीजन मिला, इसके अंदर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल गया ना, ये ऑक्सीजन मिल गया ना। तो क्या हुआ, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, छूट गया तो वो लिखिए ठीक से, क्या कहेंगे उसको, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। बात समझ में आ रहा है, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए अच्छे से, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक कैसा अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, देखिए कैसे एग्जाम्पल, भौतिक पर देखिए। अब ये मैग्नीशियम रिबन है और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया कंपाउंड बन गया ना, नया कंपाउंड बन गया। तो भौतिक परिवर्तन नहीं, गलती बात, कोई परिवर्तन नहीं, नहीं परिवर्तन तो हुआ है, कोई अभिकारक नहीं, अभिकारक तो है ही भाई, अभिकारक तो है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए किसी भी चीज़ का अभिक्रिया होगा, किसी चीज़ का दहन होगा, किसी चीज़ का दहन होगा और क्या दे वो समझिए, एक बढ़िया से चीज़ को समझिए 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 समझिए। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक गैस में हम मान लीजिए कि मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। मीथेन को हम क्या करते हैं, O2 के साथ जलाएं, क्या करें, O2 के साथ जलाएं। O2 के साथ जलाने पर क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है और हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है। क्या मिलता है, हीट मिलता है। ये हीट देता है, हीट देता है। तो जो हीट दे उसको कहते हैं उष्माक्षेपी, मतलब हीट देता है। हीट देना मतलब इन कहेंगे इंडोथर्मिक, क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब हिंदी क्या होगा, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। वैसा रिएक्शन जिससे क्या हो, हीट निकले तो कहेंगे उष्माक्षेपी कहेंगे, है ना। इसे लकड़ी उकड़ी का भी जलाना, हीट मिलता है ना, आग जो सेकते ठंडे के दिनों में, ठीक है। चाहे हम लोग नेचुरल गैस में का CNG का जलना कह लीजिए, और हम लोग कह लेते हैं उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो सब, ठीक है।
और वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो कि हीट देना पड़े और बर्तन ठंडा फील हो, उसको क्या कहते हैं, उष्माशोषी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्या कौन सा होगा, उष्माक्षेपी की अभिक्रिया एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, उष्माक्षेपी की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मजेदार क्वेश्चन। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होता है, अभी तुरंत बताएं, उष्माशोषी नहीं, उसको कहेंगे उष्माक्षेपी रिएक्शन कहेंगे। उष्माक्षेपी रिएक्शन में इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि ये क्वेश्चन बनाने के उसके इर्द गिर्द का 2-3 क्वेश्चन बन रहा है, ताकि वो चीज़ आपको मल्टीपल टाइम पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। इसलिए हमारे साथ लगे रहिए, जीवन संवर जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह निकलता है। देखिए किस प्रकृति का लौह निकलता है, एकदम चमकदार, डेजलिंग फ्लेम। थोड़ा देर बताया भी है कि बार बार रिएक्शन, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, क्या बन गया, MgO हो गया, और जो फ्लेम बनता है ना इस रिएक्शन में जो होता है एकदम डेजलिंग फ्लेम, उजला कलर का बनता है। कैसा कलर का बनता है, उजला कलर का फ्लेम बनता है, उजला कलर का, श्वेत इसी को, इसी का इंग्लिश क्या होता है, ये दूसरे जो पर्यायवाची शब्द से क्या है, ये श्वेत और चमकदार है। डेजलिंग मतलब चमकदार, जैसे पटाखा में कैसे लगता है वो चमकने लगता है वैसे ही। ठीक है, चमकदार फ्लेम बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम बार बार मैग्नीशियम का लिखे हैं, थोड़ा सा एक चीज़ को करते हैं, इसको थोड़ा बैलेंस करते हैं, बैलेंस भी करते हैं हम लोग। क्या रिएक्शन हमारा मैग्नीशियम, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है, 1 लिखे हैं। ऑक्सीजन कितना है, इसमें 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर देखिए प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 लगा दे, यहाँ पर 2 लगा दे तो 2 मोल बना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन फाइनली कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब मैग्नीशियम भी तो यहाँ 2 हो गया, मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 लगा दे तो मैग्नीशियम क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, अब ये रिएक्शन हो गया संतुलन हो गया, संतुलन। तो रिएक्शन को संतुलन करना भी हम लोगों ने सीखा है इस टॉपिक में अच्छे से। उसको 10, 12, 20 जो छोटे छोटे रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करना सीख लीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट को बहुत बल्क भारी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। हमारे परिवेश में जो नॉर्मल रिएक्शन और जो लैब में जो छोटे छोटे रिएक्शन कराए जाते हैं, आसपास के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चल रहा है, उसको लेते हुए थोड़ा हाई लेवल तक जाना है। 10+2 में काफ़ी मज़ेदार आप लोग को चीज़ों को जानकारी होगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। जो चीज़ जहाँ पढ़ना है उसको वहीं पे बढ़िया से पढ़ लीजिए, नहीं तो पता चले कि हाई फाई पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, फिर आप जब ऊँचे क्लास में जाएंगे तो फिर पीछे वाला क्लास का आपको कंसेप्ट के लिए क्लियर करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं क्या होता है कि दिखावा टाइप का जो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल ऐसे कुछ कराया जाता है, तो वो बेकार होगा। क्या आपको 10+2 में रिएक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो मिलेगा आपको। वहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी आपको एटम और जो उसका एटॉमिक नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना, सारा कुछ बताया जाए। हाँ, थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन जड़ से फिर से टीचर शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक तथा लेड कॉपर। क्या है, जिंक तथा लेड कॉपर, अच्छा, जिंक तथा लेड कॉमा दे करके, कॉपर की अपेक्षा में देखिए कलर बदल दे रहे हैं, रंग बदल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया जिंक। दूसरा क्या है, लेड है, मतलब Pb है। तीसरा क्या है, कॉपर। ये कहा ये दोनों कॉपर की अपेक्षा में क्या है, देखिए कॉपर के अपेक्षा हम लोग पढ़े थे, अगर रिएक्शन से समझिए कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो आ जिंक के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा, ये बन जाता, हम लोग पढ़े थे जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। आखिर क्यों अलग हुआ, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी रेट वाला ना आता है तो कम रिएक्टिविटी रेट को क्या कर देता, आउट कर देता है उसको। समझे, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो लेड और क्या है, जिंक है, लेड और जिंक है, वो कॉपर के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा जो क्या बोलते हैं वो क्या है, ज़्यादा सक्रियता है, ज़्यादा सक्रिय धातु है वो। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे उसमें धातु के सक्रियता का एक टेबुलर फॉर्म बना करके वहाँ पर लिखा गया है। फिर से आपको जब नया चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे फिर से आपको हम बताएंगे, है ना। वो चीज़ बार बार आएगा और उसको याद रखना है, ध्यान रखना है उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी की बेगी क्या है, देखिए। अब देखिए सीधे प्रोडक्ट में क्या मिला, हीट ही मिला, यही तो हो गया। कोयला है या लकड़ी है, उसको जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा निकला, यही तो है। ये आंसर नंबर क्या हो गया, ए हो गया। वही अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच वही अच्छा इसमें सुनिए, ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया, ये कौन सी, ये भी देखते चलते हैं।
रिवीजन होता जाएगा हमारा टॉपिक। देखिए यहाँ NaCl है, AgNO3 है, तो ये Cl जो है के साथ ये जुड़ गया है, सॉरी देखिए यहाँ पर जो है सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है, NO3 जुड़ गया है, सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है, NO3, और सिल्वर के साथ कौन जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है। यही तो प्रोडक्ट है ना, यही ना प्रोडक्ट है। तो ये 2 बार विस्थापन हुआ, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, REACTION रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सा है जरा देखिए, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे आप, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे, ये दो अभिकारक है, और मिलके क्या होगा, एक उत्पाद बन गया। इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और ये एक है और अलग हट गया, इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। पहले एक थे, अब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए यही वाला अभिकारक के बीच जो आदान प्रदान होता है, अभिकारक के बीच को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं इसको ऑपरेशन कर दे रहा हूँ। ऑपरेशन देखिए, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। क्या देखिए, ये है NaCl, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या है, AgNO3 है। क्या है, AgNO3। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सोडियम के साथ क्या हुआ, सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन हुआ तो सोडियम के साथ हुआ क्या कि देखिए, ये दोनों जो बना हुआ है, ये दोनों है क्या, ये है, एक है Na+, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया था। ठीक है, इसमें आ जाइए, ये क्या है, ये सिल्वर जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया था, और NO3 जो है, NO3 वो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लिया था। अब होता है ना कि कौन किसके साथ संतुष्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये किसके साथ जो कंपाउंड बना था उससे वो मजबूत कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो उसके साथ वो क्या जाना चाहता है, तो ये सोडियम है, सोडियम किसके साथ, NO3 के साथ, और जो सिल्वर है वो किसके साथ, इसके साथ। तो इसका जब आदान प्रदान हुआ, तो क्या बन गया, देखिए क्या बन गया, Na क्या बन गया, सिल्वर जो था, सिल्वर किसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ शेयरिंग करके AgCl बनाया, और क्या बन गया, ये सोडियम के साथ नाइट्रेट NaNO3 बनाया, NaNO3। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब एक नहीं शिफ्ट हुआ, दोनों शिफ्ट हुआ। एकल विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे, जैसे कॉपर सल्फेट है, उसमें लोहा रख दिए। कॉपर सल्फेट बहुत बढ़िया नीला कलर का सोल्यूशन बनता है, जब उसको घोला जाता है तो कॉपर सल्फेट में फेरस आ जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट बनेगा। जो कलर का लिख रहे हैं ना, वही कलर का बनता है, और ये होता है नीला कलर का। कैसा कलर का होता है, कैसा कलर का होता है, लिख देते हैं। जैसा कलर का लिखेंगे ना, वैसे ही डिपेंड करेगा कितना गाढ़ा आप उसको घोलते हैं। मोटा मोटी ऐसा कलर मान लीजिए, इससे थोड़ा फीका होता है। ठीक है, और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ये देखो, एक ही ना विस्थापन हुआ, केवल कॉपर का विस्थापन, इसको कहते हैं एकल विस्थापन। इसको क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आया। जैसे आप लोग 2 दोस्त हैं, और तीसरा दोस्त आया, अब पूरा एकदम टिपटॉप में आया, बढ़िया, बस आपका दोस्त क्या किया, उससे दोस्ती कर लिया, एकल विस्थापन हो गया। समझिए, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज नहीं करें, एक्सचेंज तो यहाँ, ये दूसरा एक्सचेंज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोगों ने कर लिया। आइए हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए सुनिए, केमिकल रिएक्शन कराइएगा, कुछ केमिकल समीकरण में रंग का पता चलेगा नहीं, वो तो लिखते हैं, जैसा कलम से लिख दीजिए वैसे रिएक्शन दिखिएगा। प्रतिफलों के मोलों के अनुपात पता चलता है जब उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं तो जब संतुलन करते हैं तो ये चीज़ पता चलता है। ठीक है, अभिकारकों के सूत्र पता चलता है, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु पता चलता है कि अभिकारक में, जैसे हम लिख दिए फेरस सल्फेट, तो पता चल रहा है ना कि जो कंपाउंड है इसमें लोहा है, इसमें सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है, पता तो चलता है ना, ये पता चलता है।
तो क्या नहीं पता चलता, प्रतिक्रिया के रंग पता नहीं चलता, और आपसे नहीं पूछा है तो यही वाला ना ऑप्शन सही हो जाएगा, यही वाला ना ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। अभी क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ठीक से देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 2MgO ये दिया हुआ, ये रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस करना भी थोड़ा देर पहले दिखाए थे। ये रिएक्शन रासायनिक समय किस प्रकार का, देखिए बैलेंस किया हुआ है, इसको कहेंगे संतुलित रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसा रिएक्शन है? संतुलन। मिला लिए 2 मैग्नीशियम तो 2 मैग्नीशियम है ना, इधर कितना है, इधर से पूरा काउंट होगा, जस्ट लाइक समझिए कि ब्रैकेट का काम करता है। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2 हो गया, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा होगा। देखिए अब पात्र हो गया ठंडा, पात्र ठंडा होने का मतलब कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए, हीट चाहिए, हीट चाहिए। इसका कह देंगे उष्माशोषी। क्या कहेंगे? उष्माशोषी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उष्माशोषीय अभिक्रिया है, उष्माशोषीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही, उष्माशोषीय अभिक्रिया है। समझ में आ रहा है अच्छे से? उष्माशोषीय अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर था बेरियम, ठीक है 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग, 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आइए, एक रिएक्शन दिया हुआ है। कैसा रिएक्शन है? तो देख लीजिए, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस अल्मुनियम का रिएक्शन कराया गया, अल्मुनियम का रिएक्शन कराया गया। प्रोडक्ट क्या बनता है? Al2O3 बनता है, Al2O3 बनता है और फेरस अलग हो जाता है। ये जो 2 और ये लिखा हुआ तो बैलेंस करके लिखा हुआ, क्या करके लिखा हुआ है? बैलेंस करके। ये अकेले ये 2 मोल और ये 2 मोल हो जाएगा बात, ठीक है। तो ये बैलेंस किया और रिएक्शन है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? कैसा अभिक्रिया है? देखिए अब इसमें है कि अल्मुनियम से रेट ऑफ रिएक्टिविटी फेरस का अधिक है, अल्मुनियम का अधिक है, सॉरी अल्मुनियम का अधिक है, किससे? फेरस, फेरस से अल्मुनियम का अधिक है। तो ये एकल विस्थापन रिएक्शन हुआ। कैसा विस्थापन रिएक्शन हुआ? एकल विस्थापन, या इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। देखिए इसमें एक ही ना विस्थापन हुआ, अल्मुनियम किसके साथ रिएक्शन किया? ऑक्सीजन के साथ। ई क्या हो गया? मुंह बना के बाहर। इसलिए ध्यान से रहना जिंदगी में, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन, इशारा में बात को समझो। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया में जो भाग लेगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? उसको कहते हैं अभिकारक, उसको कहते हैं अभिकारक। जैसे A + B प्रोडक्ट में बना C + D, C + D, तो ये क्या है? ये जितना भी होंगे वो क्या होंगे? अभिकारक होंगे। और इधर वाला क्या कहेंगे? उत्पाद कह लो, उत्पाद कह लो। या दूसरा बात क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और एक कहते हैं प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। अंग्रेजी में लिखने के लिए भी लिख लो, इसको कहते हैं, इधर जो भी बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट होता है रिएक्शन के बाद, और इसको कहते हैं रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? आपसे सही नहीं के बारे में कहा गया, सही नहीं है, ध्यान से। ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होते हैं, एकदम सही बात है, दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली होता है। उष्माक्षेपी क्रिया में ताप का शोषण होता है, उष्माक्षेपी में ताप का शोषण नहीं होगा। ताप इसमें तो क्या करेगा? ताप देगा। तो ये क्या है? ये क्या है ना? ऑक्सीकरण अपकरण दोनों साथ साथ सही है। उष्माक्षेपी क्रिया में ताप का शोषण होता है, शोषण होता है ना, ताप का शोषण नहीं होता है। दहन और शोषण दहन और शोषण ऑक्सीकरण है, हाँ बात सही है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। चलो अच्छा ही है कि तुम लोग को एक तो ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर, क्योंकि नहीं पूछा है कि इस रिएक्शन में मतलब कौन सा रिएक्शन जो स्टेटमेंट दिया हुआ रिएक्शन के टर्म में वो सही नहीं है, ठीक है। आ जाइए आगे। अभिक्रिया एक दिया गया, क्या दिया गया आपको? अभिक्रिया दिया गया, कॉपर ऑक्साइड में किसका रिएक्शन किए? हाइड्रोजन का रिएक्शन किए। तो क्या बना? कॉपर अलग हो गया और जल बन गया, ठीक है। इस रिएक्शन को पहले हम लोगों ने देखा था। किसका अपचयन हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है? देखो तो ऑक्सीजन किसमें हटा है? ऑक्सीजन किसमें हटा है? जो है क्या बोलते हैं उसको?
ऑक्सीजन किससे हटा है, तो कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा है, तो इसी का ना हो गया ऑक्सीडेशन, इसी का ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का ना हिंदी होता है उपचयन, ये इसी का हिंदी होता है उपचयन। तो उपचयन किसका हुआ है, बताओ उपचयन किसका हुआ है, उपचयन किसका हुआ है बताइए, कॉपर ऑक्साइड का, किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, क्या टिक लगाएंगे, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो गया, ठीक। अब देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर के, दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब ए बी ऐसा हो और एगो अलगे बन जाए, क्या बन गया भाई, क्या बन गया, ये एक प्रोडक्ट सी बन गया। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मान लो हाइड्रोजन गैस के साथ क्लोरीन का रिएक्शन कर लिए, क्या बन जाए, HCl बन जाए, ये दो दो है, 2 मोल बन जाए HCl, ये है, तो कैसे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब अभिकर्मक टूट कर, अभिकर्मक है, अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो ये तो हो गया वियोजन अभिक्रिया। जैसे एगो कोई चीज़ है, आप ब्रेक हुआ और 2 पार्ट में बट गया, 2 पार्ट में बट गया, छोटे छोटे पार्ट में, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AgCl है, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में इसको रख दीजिए, क्या करिए, सनलाइट में सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, क्या बनता है, Ag क्लोरीन गैस अलग, 2 पार्ट में, जिसमें वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल कहेंगे। संयोजन का उल्टा किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाएं के योग हमेशा साथ साथ होता है, साथ साथ, हमेशा साथ साथ होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, चलो ठीक है, साथ साथ होने वाला, उदासीनीकरण और विस्थापन, ये ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा, ऑप्शन के हिसाब से होगा ये सही, उदासीनीकरण विस्थापन क्यों होगा वो देखो, मान लो देखो NaOH है ना, NaOH उसका रिएक्शन कर दिया HCl से, किससे कर दी, HCl से, प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl, और क्या बनाइए, जल बन गया, क्या बनाइए, जल बन गया। समझो तो यहाँ पर थोड़ा देर पहले सिखाए थे, यहाँ सिखाए थे, क्या था ये था Na+, और ये क्या हो गया OH-, इसमें क्या हो गया H+, और क्या हो गया Cl-। प्रोडक्ट में रिएक्शन ये जैसी कंटेनर में आया इस तरीके से हो गया, तो किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है बताओ, किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, किसके साथ, Na के साथ कौन जुड़ा, Cl जुड़ा, प्रोडक्ट क्या बनाया, NaCl, प्रोडक्ट क्या बनाया, NaCl, और OH के साथ कौन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, और ये प्रोडक्ट क्या बनाया, H2O बनाया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बेस था, ये क्या था, बेस मतलब कहने का मतलब हिंदी भाषी लोग भस्म, और ये क्या था, अम्ल है, ये अम्ल है। तो अम्ल और भस्म मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, जल। तो ये जो फंडा देखे, ये जो हम लोग फंडा देखे, ये फंडा दिखाया द्विविस्थापन, ये दिखाया द्विविस्थापन, ये क्या दिखाया, द्विविस्थापन भी दिखाया, और ये कैसा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दोनों मिलके क्या हुआ, उदासीनीकरण हो गया, क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। उदासीनीकरण का मतलब हो गया न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों साथ साथ ही होता है। समझ में आया, क्वेश्चन का ऑपरेशन कर दिए बढ़िया से, एकदम मजे से समझते रहना है क्वेश्चन को, एकदम अच्छे से कॉपी में क्या करना है, नोट डाउन भी करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। चल पढ़ते रहो, थोड़ा स्पीड में, स्पीड तो नहीं है खैर, लेकिन इस तरीके से बताया ताकि आपका ज़्यादा समय किल नहीं हो, इसलिए हम लोग इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में किसके साथ किसका संबंध है, कौन सा कथन असत्य है, देखो ध्यान से, असत्य है। एक रिएक्शन दिया गया, क्या दिया गया, PbO प्लेटिनम ऑक्साइड 2 मोल है, क्या है ये, अच्छा चलो पहले रिएक्शन को देख, कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ, Pb हो गया अलग, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब समझो बात को, ये जो है ये 2 मोल है प्रोडक्ट में, ये 2 मोल है। दूसरा चीज़ जो लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है S, इसका क्या मतलब है, ये जो S लिखा हुआ है, EbS लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, EbS लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये G लिख दिया, इसका क्या मतलब है, देखो S लिखा जाएगा किसके लिए, सॉलिड के लिए, सॉलिड कहने का मतलब ठोस पदार्थ के लिए, जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ठोस बनता है तब के लिए लिखा जाएगा।
एल लिखा हुआ मिलेगा किसके लिए, लिक्विड के लिए। किसके लिए मिलेगा, जब वो कैसा फेज में होगा, लिक्विड फेज में होगा, द्रव अवस्था में होगा, द्रव तरल, तरल द्रव कह लो या क्या कह लो, तरल कह लो, तरल कह लो पानी जैसा। और जी जो कहा जाएगा वो किसके लिए, गैसियस फेज में, गैस के फेज में होगा। किसके फेज में होगा, किसके फेज में होगा, ये गैस के फेज में होगा। और एक और बात लिखा जाता है, ए क्यू लिखा जाता है, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, एक्वस, एक्वस, ए क्यू यू ओ यू एस। एक्वस मतलब कि पानी का अंश होगा, उसमें पानी का अंश होगा, एक्वस पानी का अंश होगा, तो इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड फेज में है। जब दोनों को सॉलिड फेज में मिलाते हैं, लेड ऑक्साइड को और कार्बन को, तो कांच अलग, लेड ऑक्साइड, हाँ कांच अलग हो जाता है और गैस कौन सा बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में चला जाएगा। वातावरण में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो चलो अब आगे इसके ऑप्शन को हम लोग छांटते हैं, छांटो अच्छे से। सीसा उपचयित हो रहा है, देखो तो सीसा, सीसा उपचयित कहने का मतलब इससे ऑक्सीजन हटा है, इससे ऑक्सीजन हटा है, हाँ इसका क्या हुआ है, अपचयित हो रहा है, हाँ अपचयित हुआ है, बात सही है, बिल्कुल सही हो गया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये कार्बन था, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, उपचयित हो गया, नहीं ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ये भी सही हो गया। कार्बन उपचयित हो रहा है, देखो कार्बन ना हो गया, देखो तो कार्बन क्या क्या कहलाएंगे, ये कार्बन क्या कहलाए, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, हाँ लेड ऑक्साइड भी क्या, लेड कह लो, लेड ऑक्साइड कह लो, ये भी तो क्या हो रहा है, अपचयित, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, हाँ उपचयित हो रहा है। रिडक्शन इसके भी हो रहा है, रिडक्शन इसका भी हो रहा है, मतलब ये तो सारा के सारा बात सही है। मतलब क्या, इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इनमें से क्या हो गया, सही, सारे के सारे ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। ध्यान से एक्सीडेंट नहीं हो। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए 50 क्वेश्चन तक हम लोग आज देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। बहुत क्वेश्चन है, एक चैप्टर का 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देंगे, कहीं अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो 50 से 50 टिक लगा के चले आओगे। हालांकि 50 नंबर का तो केवल केमिस्ट्री से नहीं आएगा, फिजिक्स से भी आएगा, केमिस्ट्री से भी आएगा, बायो से भी आएगा। तो मन लगा के पढ़ो, सबको पढ़ो, अच्छे से जीवन बना लो, ठीक है। चलो देखो जी, कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में CuSO4, बहुत प्यारा कलर का नीला कलर होता है, ये नीला कलर का बहुत प्यारा, वो रेस्टोरेंट में देता नहीं है पीने के लिए, वैसे ही कलर था, बड़ा बढ़िया है ना। उसके घोल में क्या रखा गया, लौह चूर्ण रखा गया, फेरस आयरन को रखा गया। तो क्या होता है, देखिए कॉपर का रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है वो फेरस से क्या होता है, कम होता है। फेरस का अधिक होता है, लोहा का अधिक होता है और कॉपर का कम होता है। तो क्या बनता है, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा। और क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसमें कहा कि क्या पृथक होता, अलग कौन हुआ, अलग बेचारा कॉपर, क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, कॉपर Cu। लोहा का क्या लिखेंगे, Fe, सल्फेट डाइऑक्साइड का SO2, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। चल SO2 गैस ऑक्सीकारक है, SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अबकारक है। अब समझ में याद, देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये दोनों है, याद रखना, ये दोनों है, ये क्या है, ये दोनों है। देखो ये दोनों है, ये हाइड्रोजन को भी अपने पास रख लेता है, अपना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड, और कभी कभी अपना वाला जो है ना ऑक्सीजन, उसको भी क्या कर देता है, आउट कर देता है ना, ये भी आउट कर देता है। तो ये ऑक्सीकारक अवकारक जो है वो क्या है, दोनों है, ये दोनों है, ये क्या है, ये दोनों है। बात समझ में आया। तो चलिए हम लोगों ने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है उसको बहुत मज़े से आप लोग क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। हमारा ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल मज़े से सारा चैप्टर को लेकर आ रहा है। तो हमारा जो वेबसाइट है क्या है, www.globalstudies GLOBAL ग्लोबल बिना स्पेस दिए हुए लिखना है studies.live। और इसका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जिस पर आपको सारा वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पे जाइए
और समय बर्बाद नहीं करिए। ग्लोबल स्टडीज़ पर जाके पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। ये क्या है? ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल, फिर लिखना है STUDIES, स्टडीज़ लाइव। यहाँ जाना है। इस चैनल को प्लीज़ प्लीज़ क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो बेल आइकॉन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दिए, ताकि क्या होगा, सारा के सारा वीडियो आपको अच्छे से मिलेगा। और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है, हमारा कांटेक्ट नंबर है वो 2 कांटेक्ट नंबर है। एक ये नंबर है आपको 7050804646, और एक है 78। एक हमको अभी ध्यान में नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप देखिए, हम आपको दे देते हैं। नंबर है, देखिए नंबर तो है ही ना, यहाँ पे सारा नंबर है। आप लोग बच के नहीं निकल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ग्लोबल स्टडीज़ मिला, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब पर लिखा हुआ है, यूट्यूब के लिए 7368, ये नंबर है। थोड़ा टेढ़ा टाइप नंबर है, ध्यान नहीं रहता है। क्या क्या याद रखें आप लोगों के लिए, ये दोनों नंबर है आपके लिए। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म को थोड़ा प्रमोट भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम लोग को पढ़ाने में बहुत मज़ा आए। थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़िए ऐसे ही बिंदास। आज का काम आज कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मस्ती से अपना जीवन यापन करिए। थैंक यू सो मच।